अभिषेक अपनी संपादक के केबिन में हाथ बांधे खड़ा था। उसकी पत्रिका में उसकी कहानियों को लगातार नकारात्मक समीक्षाएं मिल रही थी और यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। एक समय का सफल लेखक अभिषेक अब अपनी पहचान खोता जा रहा था। देखो अभिषेक, मैं तुम्हें हर दिन बुलाकर ये नहीं कह सकती कि आज तुम्हारा इस नौकरी पर आखिरी दिन है। संपादक की आवाज में निराशा थी। ये तुम्हारी आखिरी कहानी है जिसे हम छाप रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हो। अभिषेक का चेहरा मायूसी से ढका हुआ था। उसे पता था कि संपादक जो कह रही है वो सच है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। उसकी कलम ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। मैं कोशिश कर रहा हूं, संपादक, वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी नौकरी मेरी ही खामी की वजह से चली जाए। आप प्लीज मुझे एक और मौका दे। मैं इस बार पत्रिका को निराश नहीं करूंगा। संपादक ने अपनी कुर्सी छोड़ी और अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा। अभिषेक, तुम हमेशा से हल्की फुल्की प्रेम कहानियां लिखते आए हो। शायद यही समस्या है। दर्शकों का स्वाद बदल रहा है। क्यों नहीं तुम अपना जनर बदल देते हो? शायद ये तुम्हारे लिए काम कर जाए। अभिषेक के दिमाग में विचारों की उथल पुथल मच गई। प्रेम कहानियों में भावनाओं का रस भर पाने में वो नाकाम हो रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। संपादक, क्या मैं हॉरर पर हाथ आजमा सकता हूं? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। संपादक की आंखों में एक चमक आ गई। हां, कर सकते हो अभिषेक। ये जनर आजकल काफी डिमांड में है। युवा इसके पीछे पागल है। तुम उन्हें टारगेट करो, शायद कोई जादू हो जाए। अभिषेक संपादक के केबिन से बाहर निकला और अपनी डेस्क से बैग उठाकर चल दिया। बाहर की दुनिया में आते ही उसके दिमाग में कहानी को लेकर उलझनें चलने लगी। वो अपने आसपास से गुजरते लोगों को देख रहा था, एक कहानीकार की नजरों से नहीं, बल्कि एक ऐसे लेखक की नजरों से जो अपनी पहचान बचाने के लिए कहानियों की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक रेस्टोरेंट में बैठे आदमी पर पड़ी। उस आदमी की बेचैनी किसी को भी ये महसूस कराने के लिए काफी थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं था। अभिषेक के कदम स्वतः ही उस आदमी की ओर बढ़ गए। वो रेस्टोरेंट में गया और उस आदमी के बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी टेबल पर एक कॉफी आ गई और वो कॉफी पीते पीते उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी डरा हुआ था और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आसपास के लोग उसे पागल समझकर अनदेखा कर रहे थे। तभी होटल का मैनेजर वहां आया और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहने लगा। ये सुनते ही वो आदमी उठ खड़ा हुआ और डर में कहने लगा, वो यहां अंदर नहीं आ सकती। वो 10 लोगों के बीच में नहीं आ सकती। लेकिन अगर उसने मुझे अकेला पा लिया तो वो मुझ पर अपनी शक्ति का प्रहार कर देगी। प्लीज मुझे बाहर मत भेजिए। अभिषेक ने गौर से उसकी बातें सुनी और वो हैरान हो रहा था। लोग उसे पागल ठहराकर बाहर निकालने की मांग करने लगे। मैनेजर ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो धक्का मुक्की में वो अभिषेक से टकरा गया और उसके हाथ से कॉफी का कप छलककर अभिषेक की शर्ट पर गिर गया। अभिषेक एकदम से चौंक उठा। तभी उसके कानों में उसी आदमी की धीमी आवाज आई, ओम फट स्वाहा। वो आदमी बाहर की ओर भागा और बाहर आते ही एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अभिषेक हक्का बक्का रह गया। रहस्यमयी घटनाएं और कहानी की शुरुआत। अभिषेक घर आया। शाम ढल चुकी थी। उसने फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकाली और कमरे में चला गया। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर पानी पीते पीते वो उस आदमी के बारे में सोचने लगा और उसमें छिपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में लगातार कुछ चल रहा था। बार बार उसके कानों में ओम फट स्वाहा की आवाज गूंजती और फिर एकदम से उस आदमी के मरने का दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आता। वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था कि वो अकेले में अपनी शक्ति का प्रहार करती है? और वो कौन थी?
अभिषेक के लिए वो आदमी अब जरूरी हो चला था, पर उससे भी जरूरी थी उसकी कहानी। अभिषेक ने बहुत देर सोचा और उसके बाद वो अपनी कहानी लिखने बैठ गया। कुछ खाली कागज उसने अपनी मेज की दराज से निकाले और लिखना शुरू कर दिया। वो लिखता जा रहा था, पन्ने पर पन्ने पलटता जा रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। शायद वो कुछ जोड़ना चाहता था, इसलिए उसने पुराना पन्ना निकाला। पर ये क्या? अभिषेक सन्न रह गया। जो वो काफी देर से लिख रहा था, अब वे सारे कागज कोरे थे। अरे ये क्या? ये क्या हुआ? मेरा लिखा हुआ कहां चला गया? मेरी सारी मेहनत। अभिषेक चौंक गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी साइड में रखा हुआ उसका फोन बज उठा। कॉल एक अज्ञात नंबर से थी। अभिषेक ने कॉल उठाई। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज आई जो अभिषेक से कह रही थी, जीवन बदल दूंगी तेरा, हर मनोकामना पूरी कर दूंगी। पहचान लेगा मैं हूं कौन, तो बना दूंगी तेरी पहचान। अभिषेक ने डर के मारे फोन काट दिया और वो कुर्सी छोड़ के उठ खड़ा हुआ। वो कुछ देर तक अपने फोन को देखता रहा और फिर शांत बैठ गया। बैठे बैठे अभिषेक की आंख लग गई और जब नींद भारी होने लगी तो वो बिस्तर पर चला गया और सो गया। रात के 2 बज रहे थे। अभिषेक गहरी नींद में सो रहा था कि तभी एक सपने ने उसे घेर लिया। उसके सपने में एक औरत थी जो लगातार रोए जा रही थी और किसी के पैरों में पड़ी हुई थी। वो रोते रोते माफी मांगती जा रही थी। अभिषेक के सपने में उसे जो कुछ दिख रहा था उसका दृश्य साफ नहीं था, आधा तो धुंधला था। बस उसे वो औरत जिसकी आंखों में आंसू थे और उसने पुराने जमाने के वस्त्र पहन रखे थे, वो दिख रही थी। और उसके अलावा 2 दिव्य पैर थे जिन्हें उस औरत ने पकड़ रखा था। अभिषेक की आंखें बंद थी पर उसकी पुतलियां लगातार नाच रही थी, मानो वो सब कुछ स्पष्ट देखना चाह रहा हो, पर वो लगातार नाकाम होता चला जा रहा था। उसे बस उतना सा ही दृश्य नजर आ रहा था। फिर अचानक उसकी आंख खुली। वो उठकर बैठा और भारी सांसें लेने लगा। ये क्या देख रहा था मैं? कौन औरत थी ये? अभिषेक का चेहरा पसीने से तरबतर था। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह अभिषेक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरे जा रहा था। उसे शब्द समझ नहीं आ रहे थे। तभी एक सहकर्मी उसके पास आया और कहने लगा कि संपादक ने उसे बुलाया है। अंदर संपादक और अभिषेक की बातें चल रही थी और थोड़ी देर बाद अभिषेक बाहर आता है। वो अपनी डेस्क पर वापस बैठा तो उसे एक झटका सा लगा। उसने अपनी कहानी जहां छोड़ी थी उसे उसमें से आगे का लिखा मिलता है। कहानी आगे बढ़ गई थी। अभिषेक हैरान रह जाता है और अपने आसपास नजरें घुमाकर देखने लगा। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी उस फ्लोर में अंधेरा छा जाता है और लोगों के सिस्टम बंद पड़ जाते हैं, जिससे वहां काफी आवाजें उठने लगी थी। और फिर एकदम से सब कुछ शांत पड़ जाता है। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही होती है। अचानक से एक बीट की आवाज से पूरे फ्लोर पर लाल रंग की रोशनी फैल जाती है, जिसमें अभिषेक अपने आप को अकेला पाता है और बाकी सारे कर्मचारी वही बैठे बैठे बूंद बन गए थे, जैसे मोम के पुतले होते हैं। अभिषेक डरा हुआ महसूस करने लग जाता है। वो अपनी डेस्क से उठता है और सबको देखते हुए चलने लगता है। उस हंसी की आवाज को सुनते हुए वो इधर उधर देखने लग जाता है। वो औरत अब अकेले अभिषेक पर अट्टहास भर रही थी, जैसे वह उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती थी। अभिषेक डर से कांप गया। उसके हाथ पांव थरथराने लगे थे। उसने एक साथ काम करने वाली सहकर्मी को छूना चाहा। तभी वो औरत अपनी हंसी रोक के तुरंत बोल पड़ी, उसे छूना नहीं, वरना पिघल के गिर जाएगी और उसकी मौत का जिम्मेदार तू ठहराया जाएगा। इतना कहकर वो फिर अट्टहास भरी हंसी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, जीवन चलाने के लिए कहानी चाहिए थी ना तुझे? चल, मैं देती हूं तुझे तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी। उसकी हंसी और उसके शब्दों ने अभिषेक के होश उड़ा दिए।
वो अपना होश खोकर जमीन पर गिर गया। गिरते वक्त उसके सिर के पीछे का हिस्सा दीवार पर लगी कील से चीरता चला गया और बहते हुए खून के साथ अभिषेक भी गहरी बेहोशी में चला गया। फ्लोर पर फैली लाल रोशनी भी अब मध्यम होने लगी थी। धीरे धीरे वहां अंधेरा हो गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे कि तभी किसी की नजर अभिषेक पर पड़ी, जो जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। वो चिल्लाते हुए उठा और उसके साथ सब लोगों ने मिलकर अभिषेक को उठाने में मदद की और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। कर्ण पिशाचिनी का नाम और भयानक रहस्य। अभिषेक की आंख अस्पताल के वार्ड में खुली। उसके सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और ड्रिप लगी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अभिषेक घर आया। घर में पसरे हुए सन्नाटे को उसने महसूस किया। चोट लगने के कारण उसे कुछ दिन की छुट्टी मिल गई थी। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा और सुकून में अपनी आंखें बंद कर ली। अभिषेक की आराम कुर्सी हिल रही थी कि अचानक वो रुक गई। अभिषेक ने आंख खोलकर देखा तो वो स्थिर थी। अभिषेक उठकर देखने चला ही था कि अचानक से 2 हाथ, जो पूरी तरह से लहूलुहान थे, उन्होंने कुर्सी के दोनों तख्ते जकड़ लिए थे, जिससे अभिषेक को गहरा झटका लगा और वो वापस कुर्सी पर बैठ गया। अभिषेक ने नीचे देखा तो उसके सामने एक आदमी नीचे जमीन पर बैठा था, जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था और अभिषेक को घूरे जा रहा था। अभिषेक की डर भरी आंखें उस आदमी की आंखों से मिली, जिनमें अब खून उतरने लगा था। ये वही आदमी था जो उस दिन अभिषेक को उस होटल में मिला था, जिसकी गाड़ी से टक्कर लगने पर मौत हो गई थी। पर यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी मरने के बाद अपनी ही मौत से वापस कैसे आ सकता है? अभिषेक के मन में यह सवाल उसको देखते ही गूंजने लगा था। वो अभिषेक को देखते ही चिल्लाने लगा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। उसके मुंह से ये मंत्र टूटे हुए शब्दों की तरह निकलने लगे और हर बार उसके मुंह से खून की छींटे निकलकर अभिषेक के मुंह पर पड़ती। और इसी बीच उसके मुंह से एक नाम निकला जो आखिरी था, कर्ण पिशाचिनी। ये नाम बोलते ही उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए, जो एक ही झटके में खून की धारा के साथ कमरे से इधर उधर फैल गए थे। मांस के लोथड़े और टूटी हुई हड्डियों का चूरा सब खून से सन गया था। अभिषेक ना जाने कितने डर के भाव के साथ ये सब देख रहा था कि उसके होंठ खुल नहीं पा रहे थे, उसकी बोली नहीं निकल रही थी। पूरा कमरा गंध मारने लगा था। दीवार पर ठक ठक की आवाज होने लगी, जैसे कोई चीज टकरा रही हो। अभिषेक ने पलट कर देखा। सामने दीवार पर एक तस्वीर उल्टी लटकी हुई थी। कमरे में एक औरत की आवाज किसी मंत्र से कोई आवाहन कर रही थी, ओम हरि कर्ण पिशाची में कर्ण कथ्य फट स्वाहा। और अचानक दीवार पर लगी तस्वीर जो उल्टी थी, वो सीधी हो गई। उस पर एक औरत की तस्वीर थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके सर पर एक सोने का मुकुट भी था, मानो जैसे वो कोई देवी थी। उसी औरत की आवाज ने मंत्र एक बार और उच्चारण किया, ओम हरि कर्ण पिशाची में कर्ण कथे। और फिर वो आवाज कमरे में बोलने लगी, तेरा भूत बताऊंगी, तेरा वर्तमान भी बताऊंगी और तेरा भविष्य भी बताऊंगी। तुझे मैं कर्ण पिशाचिनी स्वयं को अब आवाहन देती हूं। इतना कहते ही दीवार पर लगी तस्वीर में उस औरत का चेहरा बदलने लगा था। चेहरे के हाव भाव देवी से राक्षसी में बदल गए और वो तस्वीर से बाहर आ गई। अभिषेक उसको देखते ही चीख उठा। पूरा कमरा और कमरे में रखी चीजें हिलने लगी थी। और सबसे भयानक था भगवान के फोटो वाले कैलेंडर, जो अपने आप पलट गए, मानो भगवान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो उसके पास आई और बोली, तेरा भूत एक संघर्ष का जीवन, तेरा वर्तमान एक संघर्ष का जीवन और तेरा भविष्य मेरे हाथों द्वारा तेरी मृत्यु। उसके जबड़े से भयानक नुकीले दांत बाहर आए। उसका पूरा शरीर गाढ़ा नीला पड़ने लगा, आंखें लाल रंग में उतरने लगी। इसके बाद वो अभिषेक का आहार कर गई। अंधेरा घिरा आया था।
अभिषेक के घर की छत से एक काला गहरा धुआं उठा और वो आकाश में कहीं लुप्त हो गया। नया अध्याय, तांत्रिक और दास का चुनाव। एक अंधेरी गुफा के अंदर, एक छोटी खाई के उस पार, एक नौजवान अग्नि के सामने बैठा था। अग्नि के उस पार एक तांत्रिक था। उसकी आंखें उस नौजवान को देख रही थी। वो बोला, उस लड़की की आखिरी कहानी का किस्सा तो समाप्त हो चला। अब तू बोल कि उसके डर को समझकर अपनी मौत बुलाएगा या फिर कर्ण पिशाचिनी को बुलाएगा और उसके वचनों पर चलेगा। नौजवान ने बिना किसी डर के जवाब दिया, अगर वो डरता नहीं तो मरता नहीं, मैं डरूंगा नहीं तो मरूंगा नहीं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ अग्नि के ऊपर रखा और प्रण लिया। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपने सारे संबंधों का नाश कर दूंगा और खुद कर्ण पिशाचिनी का दास बनकर रहूंगा। उसके इतना कहते ही तांत्रिक ने मंत्र से उसका आवाहन कर दिया। ओम हरि कर्ण पिशाची में कर्णक कथ्य हो फट स्वाहा। आग बुझ गई। अंधेरे के बीच कुछ गिरने की आवाज आई। तांत्रिक ने मशाल से रोशनी की तो जमीन पर वही तस्वीर पड़ी थी। एक सुंदर औरत जिसके सर पर सोने का मुकुट था, कर्ण पिशाचिनी। नौजवान ने प्रण लिया और कर्ण पिशाचिनी की तस्वीर उसके सामने प्रकट हो गई। तांत्रिक ने मशाल की धीमी रोशनी में उसे देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है, युवक? तांत्रिक ने शांत स्वर में पूछा। मेरा नाम आकाश है, नौजवान ने दृढ़ता से जवाब दिया। आकाश, तांत्रिक ने दोहराया। अब तुम्हें अपने प्रण का पहला कदम उठाना होगा। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो उसकी दास्ता को स्वीकार करते हैं। तुम्हें अपने सभी मानवीय संबंधों का नाश करना होगा। आकाश ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। तांत्रिक ने उसे एक पुरानी चमड़े की किताब दी जिस पर अजीबोगरीब चित्र और मंत्र लिखे थे। इस किताब में अंतिम दास्ता का मंत्र है। इसे तुम्हें एकांत में अमावस्या की रात को पढ़ना होगा। यह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी से जोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम अपने परिवार, मित्रों या किसी भी इंसान के प्रति कोई भावना नहीं रख पाओगे। तुम सिर्फ उसके दास बन जाओगे। आकाश ने किताब ले ली और गुफा से बाहर चला गया। अगले कुछ दिन आकाश ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वो अपने परिवार से दूर रहने लगा, अपने दोस्तों को अनदेखा करने लगा। उसके दिल में एक खालीपन बढ़ता जा रहा था, मानो कोई उसकी भावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। वो जानता था कि ये सब कर्ण पिशाचिनी की शक्ति का असर है जो उसे अपनी दास्ता के लिए तैयार कर रही थी। अमावस्या की रात आई। आकाश एक पुराने सुनसान खंडहर में गया और किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, खंडहर की दीवारों से भयानक परछाइयां उभरने लगी। एक तेज हवा का झोंका आया और उसके कानों में कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजी। अब तुम मेरे दास हो, आकाश। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा, लेकिन याद रखना, मेरी आज्ञा के बिना तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते।